शिमला स्थित राज्य भवन में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रही, जबकि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने की। कार्य समिति के गठन के बाद पहली बार औपचारिक बैठक थी, जिसमें संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव रखे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि वर्ष 2023 में लाया गया महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन असली चुनौती उसे प्रभावी तरीके से लागू करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की वास्तविक और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रजनी पाटिल ने संगठन के भीतर असंतोष को लेकर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े संगठन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक होती है, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता सभी को साथ लेकर चलना और सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करना है। बैठक के दौरान संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत को दोहराया गया। इस पर रजनी पाटिल ने कहा कि जिन्हें संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वे उसी पद पर रहकर अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन हो सके। बैठक में आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने को लेकर गहन मंथन किया गया। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को आम जनता से जुड़े मुद्दों पर और अधिक सक्रियता से कार्य करना चाहिए। शिमला में आयोजित इस बैठक को कांग्रेस संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक में लिए गए निर्णय और रणनीतियां आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में पार्टी की दिशा तय कर सकती है। अब देखना होगा कि संगठनात्मक बदलाव और नई रणनीतियां जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाती है। तो आपने सवाल पूछा, उसी में मेरा जवाब है, संगठन और सरकार में अच्छा समन्वय हो। और हमारे अभी आने वाले, पहले तो हमारे यहाँ चुनाव है पंचायतों के चुनाव के लिए हमारी तैयारी करनी है। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे या संगठन किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है बहुत देरी से ये संगठन गठित हुआ है। तो अभी हमें ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें सब कमिटीज करनी है और उसको उस तरह से हमारा काम शुरू है। हम उसका जायजा लेंगे। आज हमने पीएसी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कौल सिंह ठाकुर जी भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर ऐसे कुछ उनके ग्रजेस है, उनके कोई संवेदना है, तो हम उसको जान के उसका सुधारने की कोशिश करेंगे। 2 जिलों के अध्यक्ष बनाए जाने हैं, कब तक बनेंगे? 2 जिलों के अध्यक्ष भी बनने हैं, कब तक बन जाएंगे? वो प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी आपको पता चलेगा। कोई परेशानी है क्या मैम उन जगहों पर, या कोई विवाद है क्या? कोई परेशानी नहीं है। मैम, दिल्ली में विशेष सत्र चल रहा है और महिला आरक्षण बिल को लेकर मंजूर हुआ था, जो राज्यसभा में हम लोगों ने किया था। हम तो पायोनियर है, कांग्रेस पार्टी इज ए पायोनियर ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन। हम चाहते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन करने से पहले जो फॉर्मेलिटी है, हमारा डिलिमिटेशन हो, हमारा सेंसस हो, उसके अनुसार किया जाए, क्योंकि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ है। मैम, 2 राज्यों के भाजपा जो है डिलिमिटेशन साफ सुना रही थी, कांग्रेस पार्टी का कैसा? देखो, हमारे यही, आज हमारी मीटिंग भी चल रही है अभी यहाँ पे, अभी पार्लियामेंट में अभी मिल आएगा। हमारा यही कहना है कि डिलिमिटेशन ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है महिला आरक्षण को ठीक सुचारू रूप से लाना। वो सुचारू रूप से लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आनंद शर्मा जी कभी अपने, क्योंकि इतने स्टॉलवर्ड लेता है, हमारे सबके नेता है वो, यूथ कांग्रेस से एनएसयूआई से लेके। मैं कल उनको स्वयं जाके मिली। नाराजगी हो सकती है, हमारे सबके कभी होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन हम उनको हमारे साथ रखेंगे। वो हमारे बहुत बड़े लीडर है। नाराजगी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, ऐसे नहीं नाराज। देखो, पार्टी में जो काम करता है उसको नाराज होना है, स्वाभाविक है। तो हम उनको सब हमारे परिवार में के है, तो हम और परिवार के ज्येष्ठ सदस्य है, उनको साथ में लेके जाएंगे। तो उनका निर्देश कैसे आते हैं, वैसे तो हमें बताया गया है कि 1 मैन 1 पोस्ट करना चाहिए। जिनको चेयरमैन बना दिया है उनको फिर संगठन में अभी मत ले लो, बाकी लोगों को चांस दे दो। उस तरह से हम कर रहे हैं कोशिश।